बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पंजाब एकेडमी। पंजाब एकेडमी में आपका वेलकम है। यहाँ आपको 7 क्लास से लेकर BS तक के लेक्चर्स का सबका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मैथ साइंस सब बुक्स का। ठीक है, यह एकेडमी बच्चों की आसानी के लिए बनाई गई है ताकि बच्चे आसानी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। बहुत से यूट्यूब चैनल देखे गए हैं जिन पर सिर्फ बच्चों का रट्टा ही लगवाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन इंशाल्लाह इस एकेडमी में आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होंगे और साथ साथ आपके नोट्स भी बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज हम क्लास 8 के मैथ एक्सरसाइज 1.1 का बहुत ही इजी और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सीखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। क्लास 8 का मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 का नेम है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर का नेम है नंबर्स एंड ऑपरेशन, तो और नंबर एंड ऑपरेशंस होते क्या हैं देखते हैं। नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो मैथ काउंटिंग के नंबर्स हैं उनको कहते हैं नंबर्स। और ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको कहते हैं ऑपरेशंस वो होते हैं जो नंबर को काउंट करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए, उनको प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ऑपरेशंस वो होते हैं जो नंबर्स का हिसाबो किताब करते हैं, सिंपली ये कहा जा सकता है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड सेट्स। ये सारा जो है ये एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेनिफिट है। अगर आप ये कर लेंगे तो शायद आप खुद ही एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर आपको इस तरीके से इंशाल्लाह समझाया जाएगा कि आपको बुक से डेफिनेशंस को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना सकेंगे इंशाल्लाह। नेचुरल नंबर वो होते हैं सिंपली जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, जहाँ तक मर्जी जा सकते हैं। ठीक है, बस ये इसकी डेफिनेशन है। विच नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है इसकी। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। द होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, आगे है इंटीजर्स को z से जाहिर किया जाता है। ये प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। ये देखिए मैंने नंबर लाइन पे जाहिर किया हुआ है, इधर माइनस वाले हैं इधर प्लस वाले हैं। ठीक है, इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं, ये 0 से शुरू होते हैं। आगे है रैशनल नंबर्स आर दी दोज नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। यानी कि रैशनल नंबर का जो आंसर आता है वो आता है ओवर की फॉर्म में, या सिंपल 1 डिजिट या 2 डिजिट की फॉर्म में। ठीक है, इसमें अशारिया वाली चीज़ें नहीं होती है, हो भी सकती हैं लेकिन अशारिया कुछ तो होता है, लंबा रिपीट होता है, वो नहीं। इशारे के बाद बहुत सी चीज़ें रिपीट होती है, वो नहीं है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ सिंपल डिजिट्स होंगे। इररेशनल में क्या होता है कि p ओवर q के बराबर नहीं होता, मतलब ओवर की फॉर्म में नहीं होता। पाई हो सकता है, अंडर रूट की फॉर्म में हो सकता है, और मतलब कि रिपीटेड जो है वो डिजिट हो सकते हैं डेसिमल्स के बाद, इनको कहते हैं रैशनल। ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है इंशाल्लाह। आगे हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो वो महदूद होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग महदूद होते हैं, इनमें अगर हम डिवाइड करें किसी दो नंबर्स को तो हद है, यानी हद है कि डिवीजन के बाद डेसिमल के बाद 2 3 या 4 यहाँ तक सिर्फ नंबर हो सकते हैं। यह तो टर्मिनेटिंग यानी कि महदूद होती है इनकी, ये रिपीटेड नहीं होते हैं। नॉन रिपीटेड डिजिट होते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए दिखा देती हूँ। अगर हम डिवाइड करें 2 डिवाइडेड बाय 5 तो ये देखिए 0.4 आ रहा है, तो 0.4 है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग को शो कर रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट्स होना डेसिमल, यानी कि रिपीटेड नहीं हो रहा। और ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। 4/6 इसको तकसीम किया, ये देखिए 6 रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, यही फ़र्क है बस, ये नॉन रिपीटेड है और ये रिपीटेड है। ठीक है, ये इनफाइनाइट होते हैं, रिपीट अगेन एंड अगेन होते जाते हैं।
और इसकी एग्जांपल ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन द टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल एंड रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग इरैशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि टर्मिनेटिंग हमने कहा कि महदूद होते हैं, और हमने इसी तरह रैशनल नंबर की भी कहा था कि ये भी महदूद ही होते हैं, कुछ ही नंबर होते हैं, कुछ ही डिजिट होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन एक ही हिस्सा या बहुत से हिस्से रिपीटेड हो ही जा रहे हैं, और इरैशनल में भी यही काम होता है, रिपीटेड होते जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और रैशनल नंबर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और इरैशनल नंबर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आर रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, आर इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आगे देखते हैं अब्सोल्यूट वैल्यू। अब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम है मॉडुलस। अब्सोल्यूट वैल्यू का सिर्फ एक ही काम है, माइनस वाली रकम को प्लस में तब्दील करना या प्लस में कन्वर्ट करना। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्स इज कॉल्ड अब्सोल्यूट वैल्यू। ये देखें, हमें एग्जांपल 4 है, -4 लिया है हमने एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। इसको ना मोड से जाहिर किया जाता है, ये है इसकी अलामत मोड, ठीक है। -4 है, अब इसके बाद हमने मोड लगाया ना, तो ये मोड जो है ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। बस अब्सोल्यूट वैल्यू का यही काम है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में क्या है, ये आप सारा देख लीजिएगा, नोट्स पे यही है, बहुत सिंपली लिखा हुआ है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। एक्सरसाइज 1.1 में उन्होंने कहा है सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग यानी डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग को जाहिर करें, ठीक है। टर्मिनेटिंग हमें पता है जो महदूद है, और नॉन टर्मिनेटिंग का हमें पता है जो लामहदूद है, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 4/6। इसको हमने हल किया ना, तो ये इसके हिस्से बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेड हुए, इसलिए ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपली सिर्फ डिवाइड करना है, ऊपर वाले हिस्से को रखकर नीचे वाले हिस्से पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बहुत बार रिपीट हो रहा है आगे अगेन एंड अगेन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखा तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा भला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखा तो वो हल किया तो 0.4 आंसर आया, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो टर्मिनेटिंग है। इसके बाद 5 क्वेश्चन भी नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी रिपीटेड हो रहा है बार बार। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको डिवीजन से पता चलेगा। इसका एक ही तरीका है, डिवाइड करके आपको पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 7 क्वेश्चन भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और 8 क्वेश्चन जो है वो है टर्मिनेटिंग, 0.6 आंसर आ रहा है। इसके बाद 9 क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग है, एक्स क्वेश्चन भी यानी कि 10 क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद 11 क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग है। इन सब के आंसर भला क्यों है, ये रिपीटेड नहीं आ रहे हैं, नॉन रिपीटेड है ये सारे। उसके बाद 11 ये भी टर्मिनेटिंग है, 12 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, अगेन एंड अगेन आ रहा है 6 इसका डेसिमल के बाद। उसके बाद जो है ये अगले जो क्वेश्चन है ये भी टर्मिनेटिंग है, ये वाला जो है ये भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगेन एंड अगेन 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी टर्मिनेटिंग है, 0.8 इसका आंसर है। चलें जी, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, इस अकेडमी का स्टेप बाय स्टेप सलूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।